नमस्कार। आज हम द वॉर ऑफ 2026 नाम के एक सोर्स टेक्स्ट पर नजर डालेंगे। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि आखिर जंग का ऐलान होता कैसे है और उसकी असली कीमत क्या होती है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। तो सोर्स टेक्स्ट की माने तो साल 2026 में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। मतलब लोग स्कूल जा रहे थे, दफ्तरों में लोग लेट हो रहे थे, जिंदगी अपनी रफ्तार से अपनी धुन में चल रही थी। सब कुछ पहले जैसा ही था। और फिर भी एक शब्द जो हर जगह गूंज रहा था, युद्ध। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए पहले हिस्से में देखते हैं इसकी आधिकारिक कहानी, मतलब वो ऐलान जो हम सब तक पहुंचाया जाता है। और टेक्स्ट इस बात पर खास ध्यान दिलाता है कि नेताओं ने कितने नपे-तुले शब्दों का इस्तेमाल किया था। शब्द थे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, हम अपने लोगों को बचा रहे हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भाषाएं भले ही अलग-अलग थीं, पर स्क्रिप्ट वो बिल्कुल एक जैसी थी। ऐसा लग रहा था मानो सारे के सारे नेता एक ही किताब से पढ़ रहे हों। और यहीं से हमें युद्ध की दो अलग-अलग हकीकतें नजर आने लगती हैं। एक ही वक्त में चल रहे दो अलग-अलग संघर्षों की एक कहानी। ये स्लाइड उस खाई को एकदम साफ-साफ दिखाती है। जरा सोचिए, एक तरफ कौन है? नेता, बड़े-बड़े अरबपति, मतलब वो लोग जो सिर्फ कागजों पर साइन करते हैं। और फिर देखिए दूसरी तरफ, कौन लड़ रहा है? कोई 19 साल का नौजवान, एक पिता जिसने घर लौटने का वादा किया है, एक स्टूडेंट जिसका पूरा भविष्य ही दांव पर लगा। और ये फासला ये और भी गहरा हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि जंग देखी कहाँ से जा रही है और असल में लड़ी कहाँ जा रही है। नेता उसे बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स पर देखते हैं और सैनिक वो खाइयों में रात गुजारते हैं। ये सोर्स टेक्स्ट हमें युद्ध के आर्थिक पहलू के बारे में भी बताता है। सोचकर देखिए, एक तरफ डिफेंस कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे हैं, रिकॉर्ड मुनाफा हो रहा है, और ठीक उसी वक्त कहीं दूसरी तरफ एक अस्पताल मलबे में तब्दील हो रहा है। और फिर सवाल आता है कि कौन बचकर निकल पाता है और कौन इसकी कीमत चुकाता है। अमीर लोग अपने प्राइवेट जेट में बैठकर सुरक्षित ठिकानों पर चले जाते हैं और गरीब वो पीछे छूट जाते हैं। उनके पास ना कोई वीज़ा है, ना भागने का कोई रास्ता। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। अब जरा धोखे के उस पूरे आर्किटेक्चर को समझते हैं, युद्ध के उन छिपे हुए हथियारों को जो इस पूरी तबाही को मुमकिन बनाते हैं। टेक्स्ट के मुताबिक एक चौंकाने वाली बात सामने आती है कि युद्ध कभी असल मकसद था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक जरिया था। किस लिए? हथियारों के कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए, एनर्जी के स्रोतों पर कब्जा करने के लिए, कीमती खनिजों तक पहुंचने के लिए, या फिर लोगों का ध्यान उनकी असली समस्याओं से भटकाने के लिए और अपनी अंदरूनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए। और जब इन सब के बीच आम लोग मारे जाते हैं तो उन्हें किन शब्दों से बुलाया जाता है? कोलैटरल डैमेज, एक जरूरी नुकसान, रणनीतिक जरूरत। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो भाषा है जो इंसानियत को पूरी तस्वीर से ही गायब कर देती है। लेकिन टेक्स्ट हमें रुककर सोचने पे मजबूर करता है। पर वो लोग कौन थे जिनका कोई नाम नहीं, जिनकी कोई पहचान नहीं? वो कौन थे? और यहीं आकर सच्चाई की कोई अहमियत नहीं रह जाती। टेक्स्ट के मुताबिक सच अप्रासंगिक हो जाता है और भावनाओं को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। वो एक सवाल जो कभी पूछा ही नहीं जाता। अक्सर यही दलील दी जाती है ना, कि ये युद्ध हमारे भविष्य को बचाने के लिए है। लेकिन टेक्स्ट इसी दलील पर पलटकर एक बहुत सीधा सवाल करता है, किसका भविष्य? और यहीं पर ये सोर्स टेक्स्ट वो सवाल पूछता है जो शायद सबको परेशान कर दे। क्या इतिहास में आज तक कोई भी वर्ल्ड लीडर उस युद्ध में मारा गया है जिसका ऐलान उसने खुद किया हो? द वॉर ऑफ 2026 का तर्क बहुत साफ है। अगर इस सवाल का जवाब नहीं है, तो फिर वो युद्ध कभी भी आम लोगों के लिए था ही नहीं। और ये हमें इस सोर्स टेक्स्ट की आखिरी सबसे गहरी बात पर लाकर छोड़ देता है कि असली युद्ध कभी जंग के मैदान में लड़ा ही नहीं गया। असली लड़ाई तो हमेशा सच्चाई के खिलाफ थी।